हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र सहानी है। आज मैं आप लोग को डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये फार्मास्यूटिकल एड्स है, फार्मास्यूटिकल एड्स। तो चलिए जानते हैं ये फार्मास्यूटिकल एड्स होते क्या हैं। The substance which are of little or no therapeutic value but are essentially used in manufacture or compounding of various pharmaceuticals are known as pharmaceutical aids या pharmaceutical necessities। मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में सहयोग करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में सहयोग करते हैं, उनमें चिकित्सक वैल्यू है या थेरेपेटिक जो वैल्यू है ये एकदम कम होता है या तो ना के बराबर होता है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में सहयोग करते हैं या मददगार हैं, उसके लिए मदद करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब जैसे कि आप टेबलेट, कैप्सूल्स या सिरप, सस्पेंशन और भी तरह तरह का पाउडर्स, इमल्सन, ऑइंटमेंट, आप क्रीम लगाते हैं, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं ये सब, ठीक है। जो दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ हैं, तो दवाइयों को बनाने में जो हेल्प करता है, जैसे कि सपोज एग्जांपल हमको टेबलेट बनाना है, ठीक है। तो टेबलेट बनाने के लिए एक तो मेन इंग्रेडिएंट हो गया उसमें API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो वो तो ड्रग हो गया, वो 1 ग्राम होता है ना, 500 mg, इतना छोटा सा। तो उसको एक टेबलेट फॉर्म में देने के लिए, टेबलेट का आकार देने के लिए इतना मोटा है ना, ताकि गोली को आप आराम से ले पाएँ, उतना उसको बड़ा बनाने के लिए उसमें और जो चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि हम लोग कलर ऐड कर दिए, स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड कर दे ताकि हमको टेस्ट लगे, है ना। तो जो भी उसमें ऐड करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं, तो जो भी ऐड करते हैं उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है। ताकि वो जो आप बनाए हैं प्रोडक्ट वो अच्छा हो और एफिकेसी हो, देखने में अच्छा हो, और सबसे बड़ा बात आप वो आराम से ले पाएँ। तो वो ये जो होते हैं सब्सटेंस, ये बस उसको हेल्प करते हैं ताकि वो पेशेंट या जो इंसान है या जिसको भी आप दे रहे हैं, जानवर को भी देते हैं, जिससे जो भी लेने वाला है या जो टेबलेट या कैप्सूल जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन गया है वो बढ़िया से टिका रहे, उसका पोटेंसी मेंटेन रहे, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस को फार्मास्यूटिकल एड बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं जो कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, चलिए देखते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज एनिमल्स। हमको ये एनिमल से प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं, मिनरल्स एंड प्योरली सिंथेटिक। हमको एनिमल्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स और प्योरली सिंथेटिक मतलब इसको हम लोग खुद इंडस्ट्री में बनाते भी हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द यूज और एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल एड्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको मतलब इसके यूज और एप्लीकेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए उसको देखते हैं। आई होप आपको ये अभी तक समझ में आया है। अब चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशंस, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। तो जो ये फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनको हम इसके यूज के बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं, ठीक है, यूज या एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्लास है ऑर्डर, ठीक है। पहले क्लास देख लेते हैं कौन कौन सी क्लासेस होती है, मतलब जो फार्मास्यूटिकल एड्स है ये किस क्लास से आते हैं या बिलोंग करते हैं। तो पहला है ऑर्डर, फिर डाइल्यूएंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, फिर इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स, फिर फ्लेवर्स, लुब्रिकेंट्स, ऑइंटमेंट बेसेस, सॉल्वेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। तो ये जो आपका क्लास है इनमें से कौन कौन मतलब इसके अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो पहला है कलर, जो फार्मास्यूटिकल एड कलर, कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। कलर में आता है कैरामेल, कोचिनियल, टर्मरिक, सेफ्रन, इंडिगो या क्लोरोफिल। तो ये कलर में आते हैं। ये जो कलर है ये फार्मास्यूटिकल एड है, आपने देखा होगा इनमें से ये जो
कैरामल है, कोचिनियल है, टर्मरिक, सेफ्रन, इंडिको, ये आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज होते हैं। ठीक है, जो कलर आता है यही सब उसमें जो आपका जो भी सामान देखते होंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, जो रंग जिससे रंग आपको जैसे पता चलता है वो यही यूज होता है। ये आप नेचुरल सोर्स और ये सिंथेटिक या मैन मेड, मैक्सिमम तो नेचुरल सोर्स ही हैं, ये सभी नेचुरल सोर्स हैं। ठीक, फिर है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट क्या होते हैं? डाइल्यूएंट वो होते हैं जो एक सपोज टेबलेट बनाने में यूज होता है, मतलब एक तरह से बल्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो हमारा जो मेन ड्रग का जो इंग्रेडिएंट होता है ना, टेबलेट का जो मेन इंग्रेडिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रग, है ना, वो 500 mg, 650 mg ऐसे करके होता है बस मिलीग्राम में। तो अब आप टेबलेट जब खाते होंगे तो देखते होंगे कम से कम इतना बड़ा होता है या चना का साइज़ का होता है, उससे छोटा तो साइज़ तो देखे नहीं होंगे आप, है ना। तो उसको एक उतना आकार देने के लिए डाइल्यूएंट को ऐड किया जाता है ताकि थोड़ा उसमें वेट आ जाए, थोड़ा उसका साइज से बढ़ जाए। ठीक है, तो डाइल्यूएंट्स में कौन कौन यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब कौन कौन उसमें आते हैं? सिनामन वाटर, पिपरमेंट वाटर, ग्लूकोज, लैक्टोज, कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, वाइल्ड चेरी सिरप, सीसम ऑयल। तो ये जो आपका जितने भी है ना, ये आपका डाइल्यूएंट, मतलब जो बल्क प्रोवाइड करना होता है ना, जो टेबलेट या बाकी भी जो चीज़ें बनती है फार्मास्यूटिकल आइटम्स, उसमें बल्क प्रोवाइड कराते हैं। तो ये डाइल्यूएंट्स हो गया, ये डाइल्यूएंट्स के एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स मतलब ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि ये मैक्सिमम ये टेबलेट्स है ना, उसमें डाला जाता है ताकि हमारा स्टमक के अंदर जाके या वहाँ पे स्टमक में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो टेबलेट को टूटना भी तो चाहिए, तो उसको टेबलेट में हम लोग क्या डाल देते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, ताकि वो अच्छे से जाके ब्रेक डाउन हो पाए। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स में कौन कौन से आते हैं? स्टार्च है ना, सीलियम हस्क, CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोस यानी MCC। तो ये आपका डिसइंटीग्रेटिंग ये एजेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे है इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स, आपने सस्पेंशन तो देखा ही होगा, है ना, इमल्सन भी देखा ही होगा। तो जो आप एक ये सभी लोग ने, हमको लगता है आइबुप्रोफेन का जो सोल्यूशन है, जो सिरप है, सॉरी, जो आइबुप्रोफेन जो बच्चों का सिरप आता है वो देखे होंगे। तो क्या होता है कि आप गौर से देखिएगा, जो सस्पेंशन होता है ना, उसमें जो ड्रग जो होता है वो नीचे सेटल होता है, बॉटम पे नीचे में रहता है, तो उसी पे उस पर लिखा रहता है, हर सस्पेंशन पे लिखा रहेगा सेक वेल बिफोर यूज। ऐसे करके सेक करना है ताकि जो ड्रग है वो पूरा मिक्स हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम उसको ले सकते हैं। तो ये सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या करते हैं, वो जो ड्रग है ना, उसको जो बाकी का जो सोल्यूशन है उसमें उसको डिस्पर्स किए रहते हैं, यानी कि प्रॉपर पूरे अमाउंट में बांट देते हैं ताकि वो ड्रग जो है पूरा ये मिक्स हो सके, पूरा सोल्यूशन मिक्स रहे और हम उसको आराम से इनटेक कर पाएँ। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये भी ऐसा ही काम करते हैं पूरा। जैसे कि सबसे एग्जांपल आप ये वाटर और ऑयल देखें, मिक्स करिए कभी नहीं होगा, उसमें अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स डाल दें तो आराम से मिक्स हो सकता है ना। तो इसमें एग्जांपल है एकासिया, अगार, अल्जीनिक एसिड, बेंटोनाइट, मिथाइल सेलुलोस, जिलेटिन, ट्रेगाकेंथ, गुआरगम। तो ये सब एग्जांपल हो गया इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स का। ठीक, अब देखते हैं फ्लेवर्स, कौन कौन से हो फ्लेवर्स। आपने जो मेडिसिन्स लिए होंगे या जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनता है उसमें ये सब जो आपका फ्लेवर है आप ज़रूर से ध्यान से देखे होंगे या फील किए होंगे, खाए होंगे तो पता चला होगा। तो कार्डामम है ना, सिनामोन है ना, दालचीनी, इलायची, ये तो होता ही है, रोज़, बेंजल्डिहाइड, एनीथोल, कोकोआ, लेमन ऑयल, ऑरेंज पील, नटमेग, ये आपका फ्लेवर्स है जो फार्मास्यूटिकल आइटम्स या प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट्स का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे, है ना। तो कौन कौन से एग्जांपल है, टाल्क, पाउडर यूज़ करते हैं, लगाते हैं, देखते काफ़ी सिल्क होता है ना, मतलब बहुत सिल्की होता है, फिसलता है। टाल्कम पाउडर आप लगाए होंगे तो टाल्क हो गया।
कोकोआ बटर, मैग्नीशियम स्टीयरेट, ये आपका लुब्रिकेंट्स का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑइंटमेंट बेसेस। जो ऑइंटमेंट बनता है तो उसमें जो बेस यूज़ करते हैं, जो मेजोरिटी का जो मेजर पोर्शन जो होता है वो बेस होता है। तो कौन कौन सा बेस होता है, बीस वैक्स, लेनोनिल है ना, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पैराफिन, पेट्रोलियम जेली, वूल फैट। तो ये आपका ऑइंटमेंट बेसेस हो गया। अब देखते हैं सॉल्वेंट्स क्या होता है। सॉल्वेंट्स मतलब सपोज अगर कुछ बना रहे हैं, सिरप, सस्पेंशन या कुछ भी, तो उसके लिए क्या चाहिए, सोल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्वेंट क्या लेंगे, सॉल्वेंट हो सकता है अल्कोहल, ग्लिसरीन, ठीक है, ये सॉल्वेंट हो गया। स्वीटनिंग एजेंट्स, ये तो सभी जानते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो आपको स्वीट टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग के मेडिसिन में जो बच्चों के लिए जो दवाइयाँ आती है, सिरप आते हैं, आप स्पेशली देखे होंगे, वो बहुत उसमें टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, ताकि वो बच्चे जो होते हैं होंगे वो आराम से वो जो सिरप या सस्पेंशन जो भी है दवाइयाँ आराम से ले पाएँ। तो स्वीटनिंग एजेंट्स में एग्जांपल हो गया हनी का, हनी, सॉर्बिटल और ग्लिसरीजा। तो ये आपका सब मिला के फार्मास्यूटिकल एड्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये आराम से आप याद कर सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।